पितृपक्ष श्राद्ध पूजा विधि। इस आसान विधि से करें श्राद्ध। आश्विन कृष्ण पक्ष में जिस दिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि आए उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो श्राद्ध कर्म शास्त्रों में बताए गए पूरे विधि विधान से करना चाहिए, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो तो श्राद्ध कर्म सरल विधि से भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं आसान विधि से कैसे करें श्राद्ध कर्म। श्राद्ध पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृस्थान को गाय के गोबर से लीपकर व गंगाजल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्तिवचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। ऐसे करना चाहिए पिंडदान। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है उनमें से पहला जल में डाल देना चाहिए, दूसरा पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरे पिंड की अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर सदा प्रसन्नचित और संतुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो दूसरा पिंड खाती है उससे प्रसन्न होकर पितर पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं पितृदोष निवारण के उपाय। हिंदू धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। श्राद्ध का अर्थ अपने पितरों से प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा से है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष का समय विशेष होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में किए गए कर्मों के आधार पर ही पितृदोष से मुक्ति मिलना संभव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध नहीं करते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ समस्या इस प्रकार है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके यहाँ संतान होने में समस्याएं आती हैं। कई बार तो संतान पैदा ही नहीं होती और यदि संतान हो जाए तो उनमें से कुछ अधिक समय तक जीवित नहीं करती है। पितृदोष होने के कारण ऐसे लोगों को हमेशा धन की कमी रहती है। किसी न किसी रूप में धन की हानि होती रहती है। जिन लोगों को पितृदोष होता है उनकी शादी होने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है व मानसिक अशांति के कारण जीना दूभर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मुकदमे में उलझा रहे या बिना किसी कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है व मानसिक अशांति के कारण जीना दूभर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मुकदमे में उलझा रहे या बिना किसी कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। कैसे होता है पितृदोष का निवारण? हिंदू धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। श्राद्ध का अर्थ अपने पितरों से प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा से है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष का समय विशेष होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में किए गए कर्मों के आधार पर ही पितृदोष से मुक्ति मिलना संभव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध नहीं करते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ समस्या इस प्रकार है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके यहाँ संतान होने में समस्याएं आती हैं। कई बार तो संतान पैदा ही नहीं होती और यदि संतान हो जाए तो उनमें से कुछ अधिक समय तक जीवित नहीं करती है। पितृदोष होने के कारण ऐसे लोगों को हमेशा धन की कमी रहती है। किसी न किसी रूप में धन की हानि होती रहती है। जिन लोगों को पितृदोष होता है उनकी शादी होने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है व मानसिक अशांति के कारण जीना दूभर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मुकदमे में उलझा रहे या बिना किसी कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है।
पितृदोष होने पर परिवार का एक न एक सदस्य निरंतर रूप से बीमार रहता है। ये बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती। पितृदोष होने के कारण कन्या के विवाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या तो कन्या का विवाह जल्दी नहीं होता या फिर मनचाहा वर नहीं मिल पाता। इनमें से एक न एक बाधा पितृदोष के कारण बनी रहती है। पितृदोष निवारण के उपाय। 1. अगर श्राद्ध करने वाले की साधारण आय हो तो वह पितरों के श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराए या भोजन सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा दान करे। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। 2. अगर कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहने पर भी धन की कमी से पितरों का श्राद्ध करने में समर्थ न हो पाए तो वह किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल डालकर तर्पण करे। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। 3. विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने मात्र से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। 4. अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए उपायों को करने में भी किसी कारणवश कठिनाई महसूस करे तो वह पितरों को याद कर गाय को चारा खिला दे। इससे भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। 5. इतना भी संभव न हो तो सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि मैं श्राद्ध के लिए जरूरी धन और साधन न होने से पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप मेरे पितरों तक मेरा भावनाओं और प्रेम से भरा प्रणाम पहुंचाएं और उन्हें तृप्त करें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए धार्मिक ज्ञान के साथ। नमस्कार।